अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम चौथा सबक शुरू करने जा रहे हैं। चौथे सबक का नाम है जाबिया और जाबियों की जोड़ी। आपने पिछले सब साल या और पहले ही पढ़ा होगा कि जाबिया किसे कहते हैं, जाबिया की क्या तारीफ़ होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसी दो सुआएं जिसका मुश्तरक रुकन होता है, जिसका एक रुकन मुश्तरक होता है, उसको जाबिया कहते हैं। ऐसी दो सुआएं जिसका इब्तदाई सिरा मुश्तरक होता है, उसको जाबिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सुआ बनी है ए बी और सुआ बी सी। इसका इब्तदाई सिरा जो है बी है, दोनों में मुश्तरक है, इसको जाबिया कहेंगे। ये आपको जानना चाहिए कि ऐसे दो शाखें जिनका एक सिरा जो है मुश्तरक होता है, उसको जाबिया कहते हैं। किताब में दिया है कि आइए ज़रा याद करें। एक शक्ल बनी हुई है इस तरह से ए बी सी। सबसे पहले पूछा गया है कि बाजू में दिए हुए जाबिये का नाम लिखिए। जाबिये का नाम आपने दो तरह से पढ़ा होगा कि इस जाबिये को किस तरह से पढ़ते हैं, या इस जाबिये का क्या नाम होता है। इस जाबिये का नाम होता है हाद्दा जाबिया, और या अगर किसी ने ये जवाब दे दिया कि इसको जाबिया ए बी सी कहते हैं, इस जाबिये का नाम जाबिया ए बी सी है, तो उसका भी जवाब सही माना जाएगा। ये जाबिया 90 दर्जे से कम है, इसलिए इसको हाद्दा जाबिया कहा जाता है। और जब जाबिया 90 दर्जे का होता है तब उसको कामतुज़ जाबिया कहा जाता है। और जाबिये की पैमाइश अगर 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 से कम होती है तब उसको हम मुनफरदा जाबिये कहते हैं। इस जाबियों के नाम याद होना चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है कि जाबिये के रास के नाम लिखिए। जाबिये के रास का नाम, वर्टेक्स, रास को वर्टेक्स कहा जाता है, यानी कोना। इस जाबिये में कोना कहाँ बन रहा है? कोना यहाँ पर बन रहा है। इस कोने को किस नाम से दिखाया गया है, उसका नाम लिखा जाएगा रास बी। इसी तरह से तीसरा पॉइंट दिया गया है कि जाबिये के साकैन के नाम लिखिए। अब जाबिया ये मालूम होना चाहिए कि जाबिये में दो साख होती हैं, नंबर 1 ए और बी, और नंबर 2 बी और सी। या ऐसे कह सकते हैं कि बी और सी, बी सी साख और साख बी ए। या ज़िला कहा जाता है जाबिये की ज़िला, अजला, तो ज़िला बी सी और ज़िला बी ए। या ए बी दोनों नाम से लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। और लास्ट पॉइंट कहा गया है साकैन पर दिखाए हुए नुकात के नाम लिखिए। यानी कि एक साख को अगर हम लेते हैं, एक ज़िला को लेते हैं, उस पर कौन कौन से नुक्ते हैं, तो हम लिखेंगे साख ए बी, या पहली साख लिखें पर नुकात ए और बी हैं, और दूसरी साख पर नुकात बी और सी है। अब दोनों साख पर जो नुक्ते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो दोनों साख पर एक नुक्ता मुश्तरक है, बी वाला जो है दोनों में एक जैसा है, इसलिए ये मुश्तरक नुक्ता जो है ये जाहिर करता है कि इन दोनों शाखों से मिलकर के एक जाबिया बनता है।
इसके बाद जो हमको पढ़ना है जाबिये का अंदरून हिस्सा और जाबिये का बैरून हिस्सा। अगर एक शक्ल हमने बनाया है, एक मस्तवी है, ये आपकी पेज है या मस्तवी है, समझिए कि इस पर ये जाबिया PQR बना हुआ है। अब इसका अंदरून हिस्सा क्या कहलाएगा और बैरून हिस्सा क्या कहलाएगा। ये जाबिये के अंदर दोनों शाखों के बीच में दरमियान में जो हिस्सा आता है, अगर हम इसको ऐसे जाहिर करते हैं, इधर वाले हिस्से को, इधर का जो हिस्सा है ये अंदरून वाला हिस्सा कहलाएगा, और जो दूसरा हिस्सा है यानी कि और दो बाकी जगह बच रही है बाहर की तरफ, यानी कि शाखों के दरमियान में नहीं, शाखों के बाहर बैरूनी हिस्से में, तो इसको बैरूनी हिस्सा कहते हैं। ये बैरूनी हिस्सा हुआ और ये भी बैरूनी हिस्सा है। अगर हम इसको ऐसे क्रॉस लाइन से बताएं तो ये आपका बैरूनी हिस्सा दिखेगा। तो शक्ल देख करके हम बता सकते हैं कि बैरूनी हिस्सा जो है ये बाहर वाला है और अंदरूनी हिस्सा जो है शाख के दरमियान में जो आता है उसको अंदरूनी हिस्सा कहते हैं। अब इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं कि अंदरूनी हिस्से में क्या क्या दिख रहा है आपको, या कौन कौन से नुकात दिख रहे हैं, और बैरूनी हिस्से में कौन कौन से नुकात या कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, वो आपको बताना रहता है। एक्सरसाइज में सवाल में है वो बताया जाएगा। अब फिर उसके बाद पॉइंट आता है मुत्तसला जाबिया, एडजेसेंट एंगल, यानी कि ऐसे दो जाबिये जो एक दूसरे से लगे हुए हों। इसकी तारीफ बताई जाती है कि ऐसे दो जाबिये जिसका एक जिला मुश्तरक हो, यानी कि ऐसे दो जाबिये हों जिसका एक जिला जो है, एक शाख जो है, दोनों में शामिल हो, इस जाबिये में भी शामिल हो और इस जाबिये में भी शामिल हो, लेकिन शर्त यह है कि अंदरून का हिस्सा दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अंदरूनी हिस्सा जो है इसका ए है और इसका अंदरूनी हिस्सा ए है, और एक जाबिया जो तीसरा जो बड़ा सा बन रहा है LMN, ये जाबिया जो है अगर लिया जाएगा तो ये मुत्तसला जाबिया नहीं होगा। मुत्तसला जाबिया के लिए उसकी तारीफ बताई गई है, ऐसे दो जाबिये जिसकी एक शाख मुश्तरक हो लेकिन अंदरून का हिस्सा अलग अलग हो, उसको मुत्तसला जाबिया कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मुत्तसला जाबिये की जोड़ी लिखना है तो हम लिखेंगे जाबिया PMN, यानी कि ए वाला जाबिया और ये वाला जाबिया जो है आपका, इसका जो अंदरून है LMP, जाबिया LMP। एक जोड़ी बनी है मुत्तसला जाबिये की, तो ये आपको पहचानना है और उसकी तारीफ़ को याद रखना है कि ऐसे दो जाबिये जो एक दूसरे से लगे हुए हो और उसकी एक शाख जो है क्या हो, मुश्तरक होगी, और अंदरूनी हिस्सा दोनों का इनफरादी होगा, अलग अलग होगा, यानी कि इन अंदरूनी हिस्सा एक दूसरे से कोई मिलेगा नहीं, दोनों के हिस्से अलग अलग होंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, मुत्तसला जाबिया कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एक्सरसाइज नंबर 15 का सवाल देखेंगे हम। पहला सवाल है इसका, शक्ल का मुशाहदा कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ शक्ल का मुशाहदा कीजिए और जाबिया AWB के जेल के जोड़ियों की जदवल मुकम्मल कीजिए। एक जाबिया बना हुआ है हमारा यहाँ पर AWB, हमने ब्लैक पॉइंट से जो लिखा है और इसकी जो शाख है उस पर नाम लिखा AWB। अब कह रहे हैं इसका पहला जदवल ये बनी हुई है, यहाँ पर आप जदवल बना लेना। पहला पॉइंट है जाबिये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम। हमने बताया था अंदरूनी हिस्सा क्या होता है, जो शाखों के दरमियान में होता है, जो जाबिये की दो शाख होती है, आर्म होती है, उसके जो बीच में होता है, ऐसे या ऐसे या ऐसे सीधा जाबिया रहेगा, तो उसके बीच में जो रहेगा उसको अंदरून का हिस्सा कहते हैं। उसमें यहाँ पर हमने थोड़ा सा पहचान के लिए कलर चेंज करके रख दिया है। वो जो नुकात हैं R, N, C और X,
एक नुक्ता जी भी दिख रहा है, लेकिन जी जो है उसके लिए पॉइंट जो बताया गया है वो इस शाख पर बताया गया है, और जो अंदरून का हिस्सा है शाख वाले को हिस्सा नहीं लिया जाएगा, शाख वाले को आर्म वाले पर जो भी नुकात रहेंगे उसका नाम नहीं लिया जाएगा। फिर इस तरह से है जाबिये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिखिए। बैरूनी हिस्से में जो नुक्ते हैं हमने ग्रीन पेन से लिखा है TUQVY। इसके जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट नुकात जो दिख रहे हैं, यही इसकी हालत दिखा रहे हैं कि ये कहाँ पर है। ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हो, बाजू में लिखा हो, हर्फ उससे मतलब नहीं है। नुक्ते का नाम कहीं पर भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर बी लिखा हुआ, बी ये बैरून में नहीं है, बी के लिए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। डब्लू है, डब्लू के लिए पॉइंट यहाँ पर है। इसी तरह से ए का पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका जवाब हो जाएगा बैरूनी हिस्से में TUQVY पॉइंट हो जाएंगे। और ज़िले पर वाक़े कहा गया, तीसरा कहा गया पॉइंट इसमें कि जाबिये के साकैन पर वाक़े नुकात के नाम। साक पर कौन से, ए डब्लू पर अगर हम देखते हैं तो ए और डब्लू है। डब्लू बी पर देखते हैं तो डब्लू है, बी जी है और बी है। तो डब्लू लिखा जा चुका है, इसलिए जी और बी हो जाएगा। ये इस तरह से हमको देख करके सिर्फ ये पहचानना है कि अंदरून हिस्सा क्या होता है और बैरून हिस्सा क्या होता है, उसको पहचानना है। सवाल नंबर 2 है कि इस शक्ल को देखना है और इसमें मुत्तसला जाबियों की जोड़ी लिखना है। हमने इससे पहले एडजेसेंट एंगल या मुत्तसला जाबिये की जोड़ी के लिए शर्त बताई है कि इसमें मुत्तसला जाबिये कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से जाबिये गैर मुत्तसला होते हैं। उसके लिए ज़रूरी बताया, क्या बताया गया है। अगर हम इसमें देखते हैं कि मुत्तसला जाबिये की जोड़ी क्या होगी, उसके लिए ज़रूरी है कि जाबिये की एक शाख जो है दोनों में मुश्तरक हो, लेकिन अंदरूनी हिस्सा एक भी जो है उसका मुश्तरक नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक जाबिया यहाँ पर बना हुआ है, एक जाबिया यहाँ पर बना, एक ऊपर बना हुआ है, एक दूसरे से लगा हुआ है, लेकिन शाख पूरी की पूरी जो है एक दूसरे से लगी हुई नहीं है, यानी मुश्तरक नहीं है। और ये जाबिया हम देखते हैं, जाबिया PQR एक जाबिया बना हुआ है, और एक जाबिया अगर उलट करके हम देखते हैं PQT, इसकी एक शाख PQ दोनों में मुश्तरक है, और इसका अंदरूनी हिस्सा इधर है और इसका अंदरूनी हिस्सा इधर है। तो इसकी जो जोड़ी बन जाएगी जाबिया PQR और जाबिया PQT। ये जाबिये की अलामत PQT। अब इसमें हमको पहचानना है कि मुत्तसला जाबिये की जोड़ी कौन कौन सी है, यानी कि दो जाबिये एक दूसरे से लगे हुए कौन से हैं, मुत्तसिल कौन से हैं। उसके लिए शर्त होनी क्या होती है कि उस दोनों जाबियों की एक शाख जो है दोनों में मुश्तरक हो और अंदरूनी हिस्सा कुछ भी एक दूसरे का मुश्तरक ना हो। तो अगर हम जाबिया ए लेते हैं, जाबिया ANB, अब इस जाबिये से लगा हुआ एक इधर जाबिया बना हुआ है, एक इधर जाबिया बना हुआ है, तो किसी का भी नाम हम लिख सकते हैं जाबिया ANC। फिर इसी तरह से इसी जाबिये की दूसरी जोड़ी हम लिख सकते हैं ANB जाबिये की जोड़ी, इधर वाले को जोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी एक शाख दोनों जाबिये जब बनाए जाएंगे तो एक शाख मुश्तरक होगी। तो लिख सकते हैं कि जाबिया ANB और जाबिया क्या हो जाएगा BNC, जाबिया BNC। अब इसमें ये BN वाली जो ज़िला देखिए, यहाँ पर BN इसमें भी है और BN इसमें भी है, उल्टा पढ़ करके NB और BN दोनों एक ही चीज़ है। इसमें भी अगर हम देखेंगे, नाम देखेंगे तो AN इसमें है और इसमें भी AN है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दो नुक्ते एक जैसे रहेंगे तब उसमें हमको पता चलेगा कि एक शाख जो है मुश्तरक है। और तीसरी हालत ये बैठती है कि अगर हम जाबिया ANC ले लेते हैं तो जाबिया ANC
इससे लगा हुआ जाबिया कौन सा है? ए वाला जाबिया है, लेकिन ये हमने लिखा है कि ANC जो है ANB से मुत्तसिल है। अब AN से ए वाला ANC से मुत्तसिल जाबिया BNC है, तो जाबिया BNC। देखिए इसका भी 2 हर्फ और इसका भी 2 हर्फ एक जैसा है। ये जोड़ी जो है इससे जाहिर होता है जो 2 नुकात एक जैसे दिखते हैं, 2 हर्फ के नाम एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि एक साख जो है उसकी मुश्तरक है। ये पहचानना ज़रूरी है कि दोनों में दोनों जाबिये में एक जाबिया जो है कैसा होना, एक साख कैसी होनी चाहिए? मुश्तरक होनी चाहिए, और अंदरूनी हिस्सा एक दूसरे से एकदम बिल्कुल जुदा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एक दूसरे से मुश्तरक नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल इसका है, क्या जाबियों की दर्जेल जोड़ियाँ मुत्तसला हैं? मुत्तसला ना हो तो वजह लिखी। ये शक्ल बनी हुई है और यहाँ पर जोड़ियाँ लिखी गई हैं जाबियों की, 4 जोड़ी दी गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी जाबियों की जोड़ी मुत्तसला जाबिये की जोड़ी है और कौन सी मुत्तसला जाबिये की जोड़ी नहीं है। आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक्सरसाइज की ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरी समझ में आ गया, ये आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। जिन 2 जाबियों का रास मुश्तरक होता है, एक साख मुश्तरक होती है और उनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं, उन जाबियों को मुत्तसला जाबिया कहते हैं। 3 शर्त बताई गई। एक, रास जो है यानी जिस नुक्ते पर जाबिया बनता है वो मुश्तरक होना चाहिए। दूसरा, उन दोनों जाबियों की एक साख मुश्तरक होना चाहिए। और तीसरी शर्त बताई गई है कि उसका अंदरूनी हिस्सा अलग अलग होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए, तब उस जाबिये की जोड़ी को हम मुत्तसला जाबिया कहेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहली जोड़ी दी गई है जाबिया MPMQ, जाबिया PMQ, ये वाला जाबिया लिया गया है ये। और जाबिया RMQ, ये जाबिया, ये नुकात पर हमने निशान लगा दिया है। एक जाबिया लिया गया है जाबिया QMP और एक जाबिया लिया गया है RMQ। अगर हम देखते हैं तो दोनों जाबिये जो हैं इस M नुक्ते पर मिल रहे हैं। पहली शर्त पूरी हो रही है और अब देख रहे हैं कि दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है कि M और Q साख जो है दोनों जाबियों के अंदर मौजूद है। और तीसरी, इसका अंदरूनी हिस्सा यहाँ पर बनेगा इतना और इसका अंदरूनी हिस्सा इधर इतना बनेगा, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा? मुत्तसला जाबिये की जोड़ी हो जाएगी। तो ये आपका लिखेंगे कि ये मुत्तसला जाबिये की जोड़ी है। दूसरा बताया गया है कि जाबिया RMQ, यही वाला, और फिर जाबिया SMR, अब ये P छोड़ दिया गया है, P को नहीं लिया गया है अब की बार। SMR, S को लिया गया है, M को लिया गया है, R को लिया गया है। अब देखिए पहली बार जाबिया क्या लिया गया है? RMQ, ये पूरा हिस्सा RMQ। अगर हम शक्ल बना के देखें इसमें ऐसे RMQ, ऐसे यहाँ पर R है, यहाँ पर M है और यहाँ पर Q है। और दूसरा जाबिया जो बना है SMR, S यहाँ पर है, MR यहाँ पर। अब देखिए एक शर्त तो पूरी हो रही है हमारी। पहली शर्त कि दोनों जाबियों के रास मुश्तरक हों, ये मुश्तरक है। दोनों में एक साख भी मुश्तरक है, कौन सी? ये इसमें SM मुश्तरक नहीं है, इसमें एक जाबिया आपका RMQ है और एक जाबिया है SMR, ये वाला जाबिया। एक वाला ये जाबिया पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का है, और एक जाबिया यहाँ से यहाँ तक का है। तो यहाँ पर जो जिला मुश्तरक है दोनों में कौन सी है? ये वाली RM तो मुश्तरक है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा जो है दोनों का मुश्तरक अलग अलग नहीं है। देखिए इसका पूरा हिस्सा है
उसमें से दूसरे जाबिये का हिस्सा थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा एक जैसा है, तो ये जो है जोड़ी हमारी मुत्तसला जाबिये की जोड़ी नहीं हो गया। वजह बताना है अभी, और जिसकी नहीं होगी उसकी सबकी वजह एक साथ में लिख दी जाएगी। फिर तीसरा देखा जाता है RMS, ये जाबिया इतना वाला, और जाबिया RMT ये वाला जाबिया। अब ये नहीं लिया गया है RMT, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, एक जाबिये का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का है और दूसरे का यहाँ से यहाँ तक का है। अगर हम देखते हैं जाबिये को तो इसके सबके रास जो हैं M हैं, लेकिन दोनों के एक जिला तो मुश्तरक है, इस जाबिये में भी और इस जाबिये के अंदर भी ये वाली जिला जो है दोनों में मुश्तरक है। लेकिन हमको ऐसी जिला चाहिए जो दो जाबिये को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, यानी कि जाबिये के दोनों अंदरूनी हिस्से जो हैं अलग अलग हो जाएं। वो अगर मुश्तरक जिला रहेगी, अगर वो साख मुश्तरक रहेगी जो जाबिये के दोनों जाबियों को अलग करती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुत्तसला जाबिया कहेंगे। अभी देखिए इसका अंदरूनी हिस्सा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है और इस जाबिये का अंदरूनी हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये बड़े वाले में छोटा वाला दाखिल है। दोनों के अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं, इसलिए ये भी जो है आपका मुत्तसला जाबिया नहीं होगा। तीसरा लास्ट वाला देखते हैं, चौथा SMT, ये वाला जाबिया SMT यहाँ तक, और जाबिया RMS, यही जाबिया। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से शक्ल बना करके एक तीर का निशान बना के देखें तो दोनों में देखते हैं कि SMT जाबिया और RMS जाबिया, इसकी रास तो मुश्तरक हैं ही, इसकी दरमियान में एक जिला भी मुश्तरक है SM या MS, और इसके बैरूनी अंदरूनी हिस्से जो है दोनों के अलग अलग हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा ये है, ये वाला है, और इसका अंदरूनी हिस्सा ये वाला है। तो दोनों के अंदरूनी हिस्से अलग अलग हैं, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, मुत्तसला जाबिये की जोड़ी हो जाएगी। अब जो मुत्तसला जाबिये की जोड़ी नहीं है उसकी वजह बताना है, हमको वजह लिखना है। तो वजह में हम क्या लिखेंगे, वजह जब लिखी जाती है तब उसमें क्यों की लिखा जाता है, क्योंकि इनके अंदरूनी हिस्से अलग अलग नहीं हैं। क्या है, अंदरूनी हिस्से एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिले हुए हैं, इसलिए ये वजह बनेगी कि इसलिए क्यों मुत्तसला जाबिये नहीं है, जाबिये की जोड़ी ये दूसरी और तीसरी नहीं है, क्योंकि इनके अंदरूनी हिस्से अलग अलग नहीं हैं। आप यही वजह लिख देंगे, आपका ये सवाल हो जाएगा और ये सबक ख़त्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। फिर अगली एक्सरसाइज देखी जाएगी। इसके लिए आपको शक्ल बना करके और सामने देख करके समझ करके लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जज़ाकल्लाहु खैर।